नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन जो कि 2 साल पहले भी दिल्ली में हुआ था। आपने किसान आंदोलन की कुछ तस्वीरें देखी होंगी, जहां दिल्ली के लाल किले पर भी कुछ हुड़दंगियों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची थी। उसी प्रकार से अब भी हरियाणा सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमर कस ली है और उन्होंने जैसे हिटलर होता है उसी प्रकार से अपने शासनादेश जारी करके पुलिस प्रशासन को किसानों से लड़ने के लिए लगा दिया है। यानी कि लड़ाई इस समय हम देख रहे हैं किसान वर्सेस जवान। जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज सरकार की अनदेखी की वजह से वो जवान और किसान आपको आमने सामने नजर आ रहे हैं। आखिर कमी कहां है? आखिर क्यों ये किसान आंदोलन हो रहा है? साथियों, इसी बात में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये किसान आंदोलन फिर से क्यों खड़ा हुआ है। हम आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने यह ऐलान किया है कि 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद रहेगा। यानी कि 16 फरवरी को किसान आंदोलन होते हुए ग्रामीण भारत बंद रहेगा। साथियों, अब बात आती है कि आखिरकार यह किसान आंदोलन 2 वर्ष बाद क्यों पनप गया। किसान आंदोलन जिस समय हो रहा था उस समय बहुत सी मांगों को लेकर किसान एकत्रित हुए थे सिंघू बॉर्डर पर, जो दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है। सिंघू बॉर्डर पर एकत्रित होने के बाद लंबा आंदोलन चलने के बाद लगभग 1 साल का वो आंदोलन चला था। फिर सरकार उस आंदोलन से बैकफुट पर आई। कई वार्तालाप हुए और कई वादे भी किसान से किए गए। और गुरु नानक जयंती पर नरेंद्र मोदी भारत के सामने आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहां जिस समस्या को लेकर यह किसान आंदोलन था उस समस्या को जड़ से खत्म कर देते हैं। आखिरकार वो समस्या थी संसद में पेश हुए 3 बिल। किसानों को डर था यदि ये 3 बिल पास हो जाते तो कहीं ना कहीं किसान बर्बाद हो जाता और जो धनवान लोग हैं अडानी अंबानी कहीं ना कहीं और मजबूत हो जाते और ये किसानों की जमीन को किराए पर लेकर उनको सड़क पर ला देते। ऐसे ही फिर से जैसे सरकार ने उस समय वादा किया था कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का, लेकिन अभी तक उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह ने, किसान मंत्री ने, यह अभी तक पूरा नहीं किया है। चुनाव आने वाला है, चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो उसी चुनाव को देखते हुए किसानों ने बात ठान ली है कि यदि हम दोबारा से अपने समर्थन मूल्य के लिए लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार झुक सकती है। तो इसी बात को लेकर कि सरकार जल्द से जल्द एमएसपी लागू करे। और भी कई नियम हैं जिनको लागू होना है। अभी तक सरकार ने इस पर कोई विशेष कार्य नहीं किया है और सरकार देखते हैं क्या बैकफुट पर आती है। क्या किसान फिर से सरकार को अपने बिल में हुए वादे को लेकर पूरा करवा पाते हैं या सरकार किसानों की बात को अनदेखा कर देती। हालांकि हम देखते हैं कि किसान जब खड़ा हो जाता है तो अच्छी अच्छी सरकारें भी गिरती हुई नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह डर तो होगा कि हां, हमारी सरकार जा सकती है। और सरकार देखते हैं क्या करती है किसानों के लिए। आपने देखा होगा कि कैसे नोएडा में कील ठोक दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। ऐसा लग रहा है मानो किसान नहीं आतंकवादी दिल्ली में घुसने की तैयारी में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसान है। हालांकि यह भी है, यदि कोई भी व्यक्ति या मैं हूं या आप हूं या कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान करता है तो वो कहीं ना कहीं एक आतंक की श्रेणी में भी आता है। यदि आंदोलन अच्छे रूप से हो, महात्मा गांधी की विचारधारा से हो, तो वो आंदोलन बहुत बड़ी विचारधारा के साथ अच्छी अच्छी सरकारों को झुका सकता है। यदि आंदोलन हिंसक बन जाए तो वो सरकारी संपत्तियां नष्ट करता है, जिन्हें बनने में न जाने कितने वर्ष लग जाते हैं, जिन रोडों को बनने में न जाने कितने वर्ष लग जाते हैं, जिन ब्रिज को
बनने में न जाने कितना समय लग जाता है। तो साथियों, ये खबर थी किसानों की, जहां मैंने आपको बताया आखिरकार किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट है, किसान आंदोलन इस वजह से कर रहे हैं कि सरकार ने जिस समय ये कानून रद्द किए थे उस समय एमएसपी लागू करने की बात कही थी। किसानों को अब लग रहा है कि हाँ, सरकार अभी चुनाव में आने वाली है, क्यों ना इससे पहले हम एमएसपी लागू करवा दें। तो इसीलिए ये पूरा आंदोलन चल रहा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे एक संदेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।